वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी। पिछली वीडियो में हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1830 डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उस चार्टर एक्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि वहां पे ये बात की गई कि एजुकेशन पे जो 1 लाख रुपीज है वो किस तरीके से खर्च किया जाएगा। ये सारी चीजें क्लियर नहीं की गई, जिससे दो ग्रुप्स बट गए, जो कि था आपका ओरिएंटलिस्ट और आपका एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो थे जो इंडिजीनियस लिटरेचर को की बात करते थे, और एंग्लिसिस्ट वो थे जो वेस्टर्न लिटरेचर की बात करते थे। तो जो 1 लाख रुपए है वो किस लिटरेचर पे खर्च किया जाएगा, ये क्लियर नहीं था। इसके चलते एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। उस कंट्रोवर्सी का नाम रखा गया ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी में हम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ था? डिबेट वाज अबाउट टीचिंग वेस्टर्न सब्जेक्ट्स। डिबेट क्या थी? जैसे अभी दो चीजें मैंने आपको बताई, ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट। या आप ये कह सकते हैं कि एक बात की गई वेस्टर्न लिटरेचर की और एक बात की गई इंडिजीनियस लिटरेचर की। ठीक है। अब ये था कि द डाउट वाज अबाउट टीचिंग वेस्टर्न सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड लिटरेचर इन इंग्लिश और इंडिजीनियस सब्जेक्ट्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट ये था that ब्रिटिश वांटेड टू स्प्रेड यूरोपियन कल्चर एंड नॉलेज। जो ब्रिटिश थे वो यूरोपियन कल्चर और नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते थे। थर्ड पॉइंट ये है कि द इंडियंस प्रेफर टू टीच देयर लिटरेचर एंड साइंस इन देयर लैंग्वेजेस। जो ओरिएंटलिस्ट थे या जो इंडियन लिटरेचर को प्रेफर करते थे पढ़ना, उनका ये कहना था कि जो साइंस और जो लिटरेचर है वो इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। इज इट क्लियर? देन था द कंपनी ऑफिशियल्स डिफाइंड दीज टर्म्स डिफरेंटली। अब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने दो ग्रुप्स बांटे। एक था एंग्लिसिस्ट और एक था ओरिएंटलिस्ट, जो कि हमने डिस्कस किया, है ना। तो फिर से आपको बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सी थी ये दो ग्रुप्स के बीच में थी, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। यानी कि वेस्टर्न सब्जेक्ट्स और साइंस और लिटरेचर की बात की गई थी और इंडिजिनियस सब्जेक्ट्स की बात की गई थी। तो जो वो किस तरीके से खर्च किया जाएगा, या वेस्टर्न लिटरेचर पर खर्च किया जाएगा या इंडिजीनियस लिटरेचर पर खर्च किया जाएगा, ये क्लियर नहीं था। अब हम बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट ग्रुप की। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो थे, इनका कहना ये था कि लिटरेचर का मतलब मींस इंडियन लिटरेचर। ये आपको याद रखना है। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप था, इनका मानना ये था कि जो चार्टर एक्ट 1813 है, उसका जो सेक्शन 43 है, उसमें जो लिटरेचर की बात की गई है वो इंडियन लिटरेचर की बात की गई है। एंड द टर्म लर्नड नेटिव्स मीन्स स्कॉलर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर, है ना। जो लर्न नेटिव्स हैं, इनका मतलब ये है कि इंडियन लिटरेचर के जो स्कॉलर्स हैं उनको कहा गया, है ना। ये सारी चीजें हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप लिटरेचर को उन्होंने इंटरप्रेट किया इंडियन लिटरेचर से। और जो लर्नड नेटिव्स वाला वर्ड हमने यूज किया था, उनका मानना ये था कि यहाँ पे जो इंडियन लिटरेचर के स्कॉलर्स हैं उनको लर्नड नेटिव्स कहा गया। इज इट क्लियर? अब आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो आपका ओरिएंटलिस्ट ग्रुप था, ये कहते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लस ट्रेडिशनल बस ट्रेडिशनल वे में ही जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो प्रोवाइड की जाए। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है कि जो जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे उस टाइम पे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मराठी, है ना, ये जो थी लोकल लैंग्वेजेस थी। तो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो था, उनका कहना ये था कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इंडियंस को, वो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाए। और जो ट्रेडिशनली चीजें जो हम पढ़ रहे थे, वेद पुराण, उनको उसी तरह से ही पढ़ाया जाए। ये ओरिएंटलिस्ट ग्रुप का कहना था। ठीक है। अब और इसमें और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं।
द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया शुड बी इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप का कहना ये था कि जो भी हम पढ़ाया जाए हमें वो इंडियन लैंग्वेजेस में ही पढ़ाया जाए, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू ओरिएंटलिस्ट ग्रुप इंडियन लैंग्वेजेस होना चाहिए था। देन सेकंड पॉइंट है द एजुकेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, नॉलेज एंड साइंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन चीजें बात की गई, इंडियन लिटरेचर, नॉलेज एंड साइंस शुड बी इम्पार्टेड इन इंडिया। इन्होंने भी ये कहा कि इंडिया में इंडियन लिटरेचर, नॉलेज और साइंस को इंडिया में लोगों को पढ़ाया जाए, उसकी नॉलेज दी जाए। Some liberals were also in favor of providing general education of Western knowledge and science to the Indians. जो कुछ लिबरल्स थे उनका ये भी कहना था कि इंडियंस को जनरल एजुकेशन पढ़ाई जाए, वेस्टर्न नॉलेज दी जाए, साइंस और साइंस की नॉलेज भी दी जाए। तो जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप थे आपके, ओरिएंटलिस्ट ग्रुप में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपको याद रखना है। ये सपोर्टर थे ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के। अब इन्होंने ये ये तो ब्रिटिश थे। अब ये ब्रिटिश जो थे ये ओरिएंटलिस्ट ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? इनका मानना ये था कि अगर जो हम इंडियंस की बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि जो ट्रेड हम इंडिया में करने आए हैं इससे हमें हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, इंडियंस को जो एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज और ट्रेडिशनल वे में ही उनको प्रोवाइड की जाएगी। इज इट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरा ग्रुप है आपका एंग्लिसिस्ट ग्रुप। ठीक है, एंग्लिसिस्ट ग्रुप जो थे वो सपोर्टर थे वेस्टर्न लिटरेचर के, है ना। अब यहाँ पे आप ये भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, एंग्लिसिस्ट का मतलब है यहाँ पे इंग्लिश प्लस वेस्टर्न नॉलेज, या आप कह सकते हो वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज के सपोर्टर थे ये। ठीक है, इंग्लिश प्लस वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज के ये सपोर्टर थे एंग्लिसिस्ट ग्रुप के। एंग्लिसिस्ट ग्रुप में आपका जो नाम है वो आ जाता है मैकुले का। ठीक है, इसमें मैकुले आते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, दिस ग्रुप कंटेन मोस्टली द यंग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। अब एंग्लिसिस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर और लर्नड नेटिव्स जो वर्ड थे जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बताया गया था, इसका मतलब था वेस्टर्न लिटरेचर। और स्कॉलर्स या लर्न नेटिव्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्कॉलर्स हैं वो वेस्टर्न लिटरेचर के होंगे, है ना, ये स्कॉलर्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। ठीक है, तो एंग्लिसिस्ट जो थे वो सपोर्टर थे वेस्टर्न लिटरेचर के, यानी कि जो लिटरेचर और लर्न नेटिव जैसे शब्द हमने यूज किए थे उसका मतलब एंग्लिसिस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग था वेस्टर्न लिटरेचर और लर्नड नेटिव्स ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। इज इट क्लियर? देन ये पॉइंट्स है कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर द इंडियंस। एंग्लिसिस्ट का मानना ये था कि जो हम इंडियंस को नॉलेज देंगे वो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश होगा। ठीक है, इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वहीं पे ओरिएंटलिस्ट ग्रुप का मानना क्या था कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ही इंडियंस को एजुकेट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर शुड बी गिवन टू इंडियंस। अब यहाँ पे वेस्टर्न लैंग्वेज और लिटरेचर की बात की, यानी कि इंडियंस को वेस्टर्न लैंग्वेज या जो यूरोपियन एजुकेशन है, यूरोपियन एजुकेशन और यूरोपियन लिटरेचर को ही इंडियंस को सिखाया जाएगा, उसकी नॉलेज उनको दी जाएगी। थर्ड पॉइंट है सम था कि इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडियंस, और जो नॉलेज है वो वेस्टर्न लैंग्वेज और लिटरेचर की ही दी जाएगी। और कुछ क्रिश्चियंस, कुछ जो कट्टरपंथी थे उनका मानना ये था कि क्रिश्चियनिटी की एजुकेशन को इंडिया में कंपलसरी कर दिया जाए। अब बात ये आती है कि ये जो ग्रुप था, जो एंग्लिसिस्ट ग्रुप था, ये इंडियंस को इंग्लिश या वेस्टर्न लिटरेचर या वेस्टर्न लैंग्वेज पे इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर जो हम इंडियंस को वेस्टर्न लिटरेचर या यूरोपियन लिटरेचर की नॉलेज देंगे, इससे क्या होगा कि इनका ब्रेन वॉश किया जा सकेगा, ताकि जब ब्रेन वॉश कर देंगे तो रूल करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बेसिकली एंग्लिसिस्ट ग्रुप का जो मेन मोटिव था वो इंडियंस का ब्रेन वॉश करना था, जिससे वो दिखने में
तो इंडियंस जैसे ही होंगे, लेकिन जो उनका माइंड होगा वो टोटली वेस्टर्न या मॉडर्न हो जाएगा, ब्रिटिश जैसा हो जाएगा। इस ग्रुप में आपके एक नाम और याद और आ जाता है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने भी एंग्लिसिस्ट ग्रुप का सपोर्ट किया, और राजा राम मोहन रॉय का मानना ये था कि अगर जो इंडियंस को मॉडर्न या वेस्टर्न नॉलेज दी जाएगी, जिससे वो क्या होंगे, उनके अंदर मॉडर्निटी आएगी, और उनके अंदर साइंस या साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है। इज इट क्लियर? तो ये था आपका एंग्लिसिस्ट ग्रुप। अब हुआ क्या कि ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये फिर भी क्लियर नहीं हो पाई, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट वाली कंट्रोवर्सी, जिससे 1823 में 1823 में एक कमिटी बनाई गई, 10 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी का नाम था पब्लिक कमिटी ऑफ कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये आपको याद रखना है। और ये जो कमिटी थी, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके जो चेयरमैन थे, जो इसके अध्यक्ष थे, ये लॉर्ड मैकुले थे। ठीक है। तो आई होप आपको ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट एजुकेशन कंट्रोवर्सी समझ में आई होगी। इसको ओरिएंटल एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी भी बोलते हैं, है ना, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। तो अगर जो कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।